तो आज हम देख रहे हैं द डे ऑफ द जैकॉल टीवी सीरीज का एपिसोड 3। इसमें जो खास घटनाएं हुई उनका विश्लेषण करेंगे। हाँ, ये सारी जानकारी एपिसोड के सारांश से ही ली है। और इस कड़ी में ना कई चीजें एक साथ चल रही हैं। जैसे MI6 की अपनी अंदरूनी जांच है, फिर जैकाल की वो खतरनाक चालें और किरदारों की निजी जिंदगी में जो उथल पुथल मची है वो भी। सोचिए जरा, एक सूटकेस है जो स्नाइपर राइफल बन जाता है, एक परिवार है जो दुख में डूबा हुआ है, एक छिपी हुई तिजोरी का राज खुलता है, और फिर वो चौंकाने वाला अपहरण और कत्ल। ये सब चीजें इस एपिसोड में खुलती हैं। चलिए इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं, इनके मतलब समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत MI6 से करते हैं। बियांका को पता चलता है कि बेलारूस से जो सूटकेस मिला था वो असल में एक स्नाइपर राइफल में बदल सकता है। ये बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल, इससे टीम को थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिली, जिन पर जांच बंद होने का खतरा मंडरा रहा था। सही, लेकिन माहौल फिर भी तनाव वाला है, खासकर जब वो एलिसन से मिलती है, एमा की मौत पर माफी मांगती है और डेमियन वहां पर ताना कस देता है। बिल्कुल, और ये तनाव सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी है। जैसे कार्वर बियांका से पूछताछ करता है, उसकी माली हालत, उसका परिवार, सब कुछ खंगालता है। हाँ, शक गहरा रहा है। शक सीधा ये कि कहीं पैसों के लिए नॉर्मन स्टोक को जानकारी तो लीक नहीं की। और कार्वर की वो चेतावनी, किसी पर भरोसा मत करो, सब झूठ बोलते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये दिखाता है कि MI6 के अंदर कितना अविश्वास है, कितना दबाव है। हेल्क्रो को भी शक है कि टीम में कोई भेदिया है, शायद डेमियन, क्योंकि जांच के बारे में चंद लोग ही जानते हैं। और अमेरिकी भी चिंता में है। हाँ, कि इस हमले से कहीं उनके लोगों पर खतरा न बढ़ जाए। और फिर बाद में वो फोन मिलता है जिसमें जैकाल कोड नेम का जिक्र है। उलझन और बढ़ जाती है। तो एक तरफ MI6 में ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ जैकाल म्यूनिक में अपनी चालें चल रहा है। उसका वो फ्यूनरल पार्लर जाना, भेस बदलकर, हाँ, माँ के मरने का झूठा बहाना बनाना, फिर माइग्रेन का नाटक, ताकि डायरेक्टर के ऑफिस में अकेला रह सके और वो रिमोट एक्सेस्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे। हाँ, ये उसकी प्लानिंग की बारीकी दिखाता है। बहुत शातिर है वो। बिल्कुल। और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वो एलियास फेस्ट को अगवा करता है, सीधे उसके पिता के अंतिम संस्कार के काफिले से। और गाड़ी में फिर एलियास कबूल भी करता है कि उसी ने जैकाल को काम पर रखा था पिता को मारने के लिए। लेकिन पेमेंट रोक दी थी। पेमेंट रोक दी क्योंकि उसे भी गोली लगी थी। ये किरदारों के बीच का वो पैसा और धोखे का रिश्ता दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन जैकाल के लिए ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं लगता। सही। वो कहता है ये पैसों के बारे में नहीं है, और फिर एलियास को मार डालता है। गाड़ी में बम भी लगा देता है। उसकी निर्ममता तो साफ दिखती है इसमें। क्या ये उसूलों की बात थी या कुछ और? ये एक सवाल है, शायद उसकी प्रतिष्ठा का सवाल हो या कुछ और गहरा। अच्छा, तो जैकॉल जहां दूसरों की जिंदगी तबाह कर रहा है, वहीं स्पेन में उसकी अपनी बुनिया भी हिलने वाली है। नूरिया, उसकी पत्नी, उसे पहले से ही शक था पति पर। हाँ, वो चक्कर वाला शक। हाँ, और वो उसे वीडियो कॉल पर मजबूर करती है ये साबित करने के लिए कि वो अकेला है। ये दिखाता है कि इसका शक कितना बढ़ गया था। और फिर असली झटका तो तब लगता है जब उसे ऑफिस में वो खाली दराजें मिलती हैं। और उसके बाद वो गुप्त तिजोरी। हाँ, और तिजोरी के बाद आईने के पीछे छिपा वो बड़ा दरवाजा। और जब परिवार दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो क्या मिलता है? लाखों की नकदी, ढेर सारे पासपोर्ट, नकली चेहरे, नकली अंग। पूरी की पूरी दोहरी जिंदगी सामने आ गई। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैकाल ये सब एक सुरक्षा कैमरे से दूर बैठकर देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता। बेबस। हाँ, बेबस। उसकी इतनी सावधानी से बनाई दुनिया उसी के परिवार के सामने बिखर रही है। ये जबरदस्त मोड़ है कहानी में। और इसी बीच एक और परिवार है जो टूट रहा है, लैरी और एलिसन। वो यूके आते हैं अपनी बेटी एमा का शव लेने। लैरी तो सदमे में है, होटल के कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। हाँ, ये समझ आता है, बहुत बड़ा सदमा है। और एलिसन जब बियांका से मिलती है तो उनके बीच भी वो तनाव साफ दिखता है एमा को लेकर। हाँ, लेकिन जब एलिसन वापस आती है तो लैरी का दुख गुस्से में बदल चुका होता है। क्यों? उसे क्या पता चल गया है? उसे पता चल गया है कि एलिसन ने ही नॉर्मन का नंबर पुलिस को दिया था। शायद उसके लिए ये एक तरह का विश्वासघात था। और फिर वो एलिसन का फोन चेक करता है, और जब वो भागने की कोशिश करती है तो वो उस पर हमला कर देता है। कितना दुखद है ये। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे दुख और शक मिलकर हिंसा का रूप ले सकते हैं। ये कहानी का एक बहुत ही दुखद और निजी पहलू है। जयकाल के कामों का असर कितनी दूर तक और कितनी गहराई तक पड़ रहा है। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बियांका की जांच अंदरूनी शक के बीच आगे बढ़ रही है।
जयकाल अपना एक लक्ष्य पूरा करता है, लेकिन उसके खुद के राज खुलने का खतरा बढ़ गया है। नूरिया अपने पति की वो खतरनाक सच्चाई का सामना करती है और एलिसन और लैरी के लिए दुख एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेता है। हाँ, और यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है। अब जब जयकाल की पहचान उसके परिवार के सामने खुलने की कगार पर है और MI6 के अंदर भी शक गहरा रहा है, तो ये दोहरा दबाव, पेशेवर भी और निजी भी, उसकी अगली चालों पर कैसा असर डालेगा? सोचने वाली बात है। क्या वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा या फिर गलतियां करने लगेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।